जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, श्री बलराम यादव जी, आशुतोष सिन्हा जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, मोहम्मद जासमीर अंसारी जी, मुकुल यादव जी, किरणपाल कश्यप जी। कौन पढ़ेगा? अब ऐसा है भाई, अगर सदन में सबकी राय हो तो जैसे नेता विरोधी दल कहते हैं कि सदन 3-3 बजे तक चल जाता है और भोजनावकाश देर हो जाती है, तो हम ये चाहते हैं अगर सदन सहमत हो तो समय निश्चित कर दिया जाए। आधे घंटे का समय हमको लगता है आपकी सूचना को दे दिया है सपा की, और बाकी 2 सूचनाओं को 15-15 मिनट है 20-20 मिनट दे दिया जाए, अगर सदन सहमत हो तो ठीक है। माननीय नेता विरोधी दल, समय से बांधा जा सकता है, मुझको समय में नहीं बांधा जा सकता। आप चाहे जो समय दे दीजिए, मुझको समय से नहीं बांधा जा सकता, यह कहीं नहीं। अब बताइए कि अब जो है ये बताइए कि अब पुरानी महान परंपराएं क्या करेंगी? पुरानी 5 परंपराएं यह है मान्यवर, जब मेरी बात अगर तनिक भी आप जो है उस पर यकीन करें, जहां तक कार्यवाही 2 बजे तक चले, जहां तक पहुंचे वहां तक 2 बजे आप क्लोज कर दीजिए। नियम क्या है? ऐसा नहीं होता। शून्य प्रहर में सभी नियमों की सूचनाएं ली जाती हैं और नियमों की हम कह रहे हैं कि आधी सूचना ही पूरी हो जाएगी। आधा बकाया है मानवर, तो आधा पर आप लंच कर दीजिए। लंच के का समय जो निर्धारित आप करते हैं, हम लोग आते हैं तो जहां से खत्म हुआ वहीं से प्रारंभ कर दीजिए। नहीं, वो संभव नहीं है लाल बिहारी जी, वो संभव सारे नियमों में जो हम लोग 3:30 बजे तक आपने रगड़ दिया जो है, बाकी हालत खराब हो गई जो है। माननीय नेता विरोधी दल, बाकी जो नियम है प्रश्न 105 के बाद जो नियम है 110 और 111, उसमें तो 5-5, 10-10 मिनट लगता है कुल। वो दोनों नियम 10 मिनट में निपट जाते हैं। देखिए 105 है, 105 की ऐसी सूचना 105 के नियम को होती है बोलेंगे कि जो उसका कोई मतलब तात्कालिक होती है और गंभीर विषय होते हैं, तो उस पर समय अगर आप काटेंगे तो यह तो लोकतंत्र की हत्या पाई जाएगी कि हम अपनी बात ही, जनता की बात ही नहीं। समय कौन काट रहा है भैया? अपनी बात आप समय से आप लोगों को नाश्ता करा दीजिए, बस सदन चलवाइए जो है 5 बजे से बाद 6 बजे 7 बजे तक सभापति की तरफ से व्यवस्था हो। हाँ, नहीं तो कश्यप जी पढ़ लीजिए आप। हाँ पढ़िए। और फिर ऐसा है ना, पहले नेता विरोधी का आप ही बोल लिया करिए पहले हम उसके बाद फिर अगर समय बचेगा तो आपके सदस्यों को बुलवाएंगे। देखिए सर, सुना ऐसा मैं पहले बोल लूंगा मान्यवर, सुने ये व्यवस्था का प्रश्न है। हाँ। मैं ही पहले बोल लूंगा तो हमारे सदस्यों के लिए बचेगा क्या? अरे अब आप नहीं बचने देंगे तो नहीं बचेगा। सुन लीजिए, आप बचने देंगे तो बचेगा। मैं लास्ट में बोलता हूँ कि इनसे जो बचा हो उसकी पूर्ति मैं कर दूं, तो आप पहले अगर हम बुलवा लेंगे तो फिर बचेगा क्या कि ये लोग बोलेंगे जो है। काहे विपक्ष से इतना आप घबराते हैं मानवर? घबराना तो उन लोगों को चाहिए, इस कुर्सी को नहीं घबराना चाहिए। हम नहीं घबराते हैं। आप घबराइए मत जो है, आप घबराया करिए जो है, घबराना उनको चाहिए। वो घबराते के लिए आप मुझसे भी मत बहुत घबराया करिए। वो व्यक्तिगत समस्या लेकर नहीं आते हैं घर से, हम तो समाज की ही समस्या, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है एज ए विपक्ष का। कश्यप भी पढ़िए। हाँ, माननीय सभापति, मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से शिक्षा का स्तर पर और समय देखिए 12:15 बजे 105 की पहली सूचना प्रारंभ हो रही है, जिससे आम जनमानस का विश्वास अब प्रदेश सरकार पर नहीं रहा। इससे दिन प्रतिदिन दुर्व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति से सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वर्ष भर शिक्षकों से सरकार में शैक्षिक कार्य लेती है। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है। सरकार के गलत नीतियों के कारण निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। राज्य के विद्यालयों की स्थिति इतनी खराब है कि 570 विद्यालय जो पुराने हैं उनकी बिल्डिंग गिरने ढहने की स्थिति में है, और जो RMSA के तहत लगभग 1700 विद्यालय खोले गए उसमें 1-2 शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है, तथा शिक्षकों का वेतन प्रतिमाह न देकर 4-5 माह बाद दिया जाता है, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कोई नियुक्ति न होने के कारण साफ सफाई
का अभाव हो गई है। लगभग 35% शिक्षकों का स्थान भी रिक्त है तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति बंद कर दी गई है। मदरसा के विद्यालयों में आधुनिक शिक्षकों की वेतन रुका हुआ है, जिससे शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके वेतन भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की हालत मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर हो गई है, जिनकी न तो सेवा नियमावली बन पाई है न सरकार द्वारा कोई मानदेय की व्यवस्था की गई है। बोर्ड परीक्षा में 20 अंक गैस मार्क देकर बच्चों को साक्षर बनाया जा रहा है, न कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की स्थिति काफी खराब है। महंगाई के स्तर को देखते हुए इनका मानदेय काफी कम है, जिससे इनका तथा इनके परिवार का जीवकोपार्जन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा का स्तर गिरने के कारण एवं सरकार की गलत नीतियों से स्थिति विस्फोटक हो गई है। लोग आंदोलित हो रहे हैं। अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रकरण पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। मान्यवर आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। और शिक्षा का स्तर इसलिए गिर रहा है मान्यवर, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरी तरह से अमानवीय है और साथ ही साथ असंवेदनशील है। इनको कभी शिक्षकों से और छात्रों से कोई लेना देना नहीं रहा मान्यवर। अगर हम आप बात करें, क्योंकि सदन में मैं जब आया तो कई बार मैंने सुनने को मुझे मिला शिक्षक दल के नेताओं के और हमारे दल के नेताओं की तरफ से कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। तो अगर हम बात करें मान्यवर माध्यमिक शिक्षा की, तो माध्यमिक शिक्षा का 80% भार जो है वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के कंधों पर है। और आज 1985 से ये लगातार अपनी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। शिक्षक इतना सम्मानजनक पेशा है कि वो और दूसरा काम नहीं कर पा रहे, और सरकार पता नहीं ये क्यों नहीं सोच रही है कि मात्र 4-5 हजार रुपए में वो अपना घर परिवार कैसे चलाते होंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे घर के और खर्चे माता पिता को देखते होंगे। और मुझे लगता है कि इनकी स्थिति, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, वास्तव में इनकी स्थिति मनरेगा के मजदूरों से भी ज्यादा खराब है, वित्त विहीन शिक्षकों की। तो मान्यवर, हम माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 अरब रुपए मानदेय देने का काम इस वित्त विहीन शिक्षकों को देने का काम किया था। और आज स्थिति ये हो गई कि सरकार ने मानदेय देना भी बंद कर दिया और मात्र 2 मांग इनकी है वित्त विहीन शिक्षकों की कि उनकी सेवा नियमावली बना दी जाए और उनके सम्मानजनक मानदेय उनको दिया जाए, जो ये सरकार नहीं दे पा रही है। मान्यवर, हम अगर बात करें मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की, तो उत्तर प्रदेश में 21,000 मदरसों के आधुनिक शिक्षक हैं, और जो ऐसा इस स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि हमें और आपको सोचना होगा मान्यवर कि कभी अगर 1 महीने का वेतन हमें और आपको नहीं मिलेगा तो कई बार सोचना पड़ता है कि हमारे आपके बच्चे कैसे विद्यालय में जाएंगे, माता पिता की दवा इलाज का कैसे व्यवस्था होगी। और उनको जिनको 8 साल से मानदेय नहीं दिया सरकार ने, मुझे और कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि न जाने उनके परिवार में कैसे त्योहार मनाए जाते होंगे, कैसे उनके परिवार में होली, दिवाली, ईद, बकरीद मनाई जाती होगी। ऐसे मुझे सोचना ये माननीय आशुतोष जी, 12-20 हो गया। माननीय आशुतोष जी, आप का भाषण जारी रहेगा। 12-20 हो रहे हैं, ठीक है। और अनुपूरक अनुदान की मांगे प्रस्तुत होना है। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करता हूं। अब माननीय आशुतोष सिन्हा जी, आप अपना भाषण जारी रखिए। तो मान्यवर, मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिक शिक्षकों की। आज 21,000 मदरसों के आधुनिक शिक्षक आज बहुत अपने जीवन बदहाली, आर्थिक बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर मान्यवर हमें और हमारे बीच से नहीं जाया जाता भैया। माननीय कश्यप जी, जब कोई सदस्य बोल रहे होते हैं तो उनके और पीठ के बीच में नहीं आना चाहिए। तो मान्यवर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज
उनकी स्थिति बद से बदतर है। अगर उनके हमारे आपके घर में होली दिवाली हम आप मना ले रहे हैं, लेकिन 8 साल से जिनको मानदेय नहीं मिला, सोचिए उनके परिवार में उनके बच्चे कैसे होली दिवाली बीतती होगी, कैसे उनके ईद बकरीद बीता करते होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक चुनावी रैली में ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों के लिए एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान देने का काम करेंगे, लेकिन आज वो उनका चुनावी जुमला ही निकला मान्यवर, और आज भी उनकी स्थिति बद से बदतर है। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरकार के हलफनामे में लिखा हुआ है मान्यवर कि आधुनिक शिक्षक द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा रही है। जब ये बात सरकार अपने हलफनामे में कह रही है और जब सरकार के हलफनामे में इन्होंने स्वीकार किया तो इनको मानदेय देने से सरकार क्यों भाग रही है मान्यवर? हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मदरसों के आधुनिक शिक्षकों को मानदेय देने का जो बचा मानदेय है 8 साल का वो देने का काम करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बस 1999 में जब राज्य और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब जब सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो गांव में गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ा सके, तो जब स्कूलों पे ताले लटक गए तो उसको खोलने के लिए शिक्षा मित्रों को सरकार ने लाने का काम किया और 1450 रुपए मानदेय से शुरुआत की शिक्षा मित्रों ने, और आज भी मान्यवर 25 वर्ष से ऊपर हो गए।